सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस किया था और देखा था कि कंसंट्रेशन टर्म दो टाइप की है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वो टर्म जिसमें वॉल्यूम नहीं मास की बात होती है। जहाँ हमने बेसिक टर्म के बारे में बात करी थी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म में कुछ टर्म आती है जैसे कि मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज मास बाय मास और साथ में पार्ट्स पर मिलियन। जबकि टेम्परेचर डिपेंडेंट वो टर्म जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम देखने को मिलता है जैसे कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और साथ में एक और टर्म है क्या, स्ट्रेंथ। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट में जाने को या टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट में अगर कन्वर्ट करना है एक टर्म को दूसरी टर्म में, तो हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, डेंसिटी की। आपको अगर बेसिक कंसेप्ट का कमांड स्ट्रॉन्ग है तो कई बार आपको फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं पड़ती। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं किसके बारे में, परसेंटेज मास बाय मास एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दो क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे थे। आइए एक बार उनको फिर से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट टर्म के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इफ इट इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 30% एंड 200 ग्राम ऑफ 20% सॉल्यूशन बाय वेट। यहाँ पे वो ध्यान से देखेंगे आप लोग, 300 ग्राम और इसका कितना है 30%, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 200 ग्राम और इसका कितना है 20%। तो अगर यहाँ 30% लिखा है दोस्तों और यहाँ कितना लिखा है 20%, ये कितना है 300 ग्राम, ये कितना है 200 ग्राम, ठीक है। जब यहाँ पे इन दोनों को मिक्स किया गया तो जो टोटल सॉल्यूशन का वेट है वो कितना है 500। अच्छा, 300 ग्राम का 30% अगर हम इनको मिक्स करते हैं तो टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना आ रहा है 500 ग्राम। अच्छा चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ 300 ग्राम का 30% है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 100 ग्राम में सोल्यूट कितना है 30 ग्राम, ठीक है। अगर 1 ग्राम बोलूँ तो 1 ग्राम में कितना होगा 30/100 और 300 में बोलूँ तो बेसिकली 300 का 30% कितना हुआ दोस्तों 90 ग्राम। तो मतलब यहाँ से जो सोल्यूट का वेट आएगा, वेट ऑफ सोल्यूट, वो कितना आने वाला है 90 ग्राम। डेफिनेशन से देखा हम लोगों ने, डेफिनेशन से क्या देखा कि अगर 100 ग्राम कंटेन 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट। देखिए कोर कंसेप्ट ये कहता है कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट। 1 ग्राम में कितना होगा 30/100 ग्राम ऑफ सोल्यूट और है कितना सोल्यूशन 300 ग्राम, उसमें कितना आ जाएगा 30/100 इंटू 300, यहाँ से सोल्यूट कितना आ गया 90 ग्राम दोस्तों, ठीक है। अच्छा सिमिलर कहानी यहाँ पे होगी, यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूट कितना आएगा, बड़े ध्यान से देखना सब लोग। 200 का कितना ग्राम है, 200 का 20% है, मतलब कि 100 ग्राम में 20 ग्राम, 1 ग्राम में 20/100 और 200 ग्राम में कितना हो जाएगा 200 ग्राम का 20% 40 ग्राम। तो एक जगह से सोल्यूट का वेट आने वाला है 90 ग्राम और एक जगह से कितना आ गया 40 ग्राम। तो सोल्यूट का टोटल वेट कितना हो गया है 90 + 40। यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ क्या, परसेंटेज मास बाय मास ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का टोटल वेट कितना हो गया है 130 ग्राम। अच्छा टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया है 500 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, ठीक है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी 5 × 10, 26% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर है ये कहानी। इसके अंदर आपको यूज़ करना है क्या, परसेंटेज मास बाय मास का कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से, व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्योर एसीटोन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसीटोन। अच्छा ध्यान से समझिए, इस 8% V/V का क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है 8 ml ऑफ एसीटोन इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये सबसे मेन बात है यहाँ पे, 8 ml ऑफ एसीटोन इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब 100 ml ऑफ सोल्यूशन कितना एसीटोन कैरी करता है 8 ml, है ना। 100 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन 8 ml ऑफ एसीटोन।
अच्छा 1 ml में कितना होगा, 1 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन 8/100 ml ऑफ एसीटोन। हमें कितने ml के लिए पूछा है, 500 ml। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 500 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन 8/100 इंटू 500 ml ऑफ एसीटोन। तो यहाँ से कितना आ गया, 40 ml ऑफ एसीटोन विल बी द राइट आंसर। आई होप सबको कंसेप्ट क्लियर होगा। 500 ml अगर सॉल्यूशन बनाना है और 8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रखना है, तो 500 सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे एसीटोन कितना लेना पड़ेगा, 40 ml। ठीक है, यहाँ पर 460 ml किसका रहेगा, सॉल्वेंट का। किसका रहेगा, सॉल्वेंट का। अरे क्लियर सबको? आई होप दोनों क्वेश्चन आप सबको क्लियर होंगे। ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री में बहुत जगह इसका यूज़ भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म पे। और नेक्स्ट टर्म की जब बात करते हैं तो नेक्स्ट टर्म है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म। अच्छा, फॉर्मूला में ही क्या आ गया है, वॉल्यूम। इसका मतलब ये कैसी टर्म है दोस्तों, टेम्परेचर डिपेंडेंट। कैसी टर्म है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर मुझे इसका फॉर्मूला देखना है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला देखना है, तो यहाँ फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट, अगर ग्राम में लेंगे तो, अपॉन मास ऑफ, मास नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी वॉल्यूम आना चाहिए, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, यूँ कहूँ ml के अंदर। तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम कहता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमें दिया है 10% मास बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इसका मतलब है, इसका मतलब अपने आप में क्या है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट NaOH, है ना, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब इनडायरेक्टली है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 ml, और सोल्यूट का वेट कितना है, 10 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिक आइडिया किसके बारे में। अच्छा, एक खास बात देखिए दोस्तों, हमको 10% मास बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH दिया है। हमें यहाँ से ना दो बातें मिल रही हैं। वेट किसका, NaOH का कितना है, 10 ग्राम। बात किसकी हो रही है, NaOH की। अच्छा, NaOH का मोलर मास कितना होता है दोस्तों, NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल। क्या मैं यहाँ से NaOH की नंबर ऑफ मोल निकाल सकता हूँ क्या, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या होगा, उसका वेट है 10 ग्राम, जबकि मोलर मास कितना है, 40 ग्राम, और वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4। कमाल हो गया दोस्तों, मैंने परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम से सोल्यूट के क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स। और यहीं से बड़ी खूबसूरती से मैं एक नई टर्म को भी कवर कर सकता हूँ, जिसका नाम क्या है, मोलैरिटी। क्या नाम है, मोलैरिटी। आगे देखेंगे उसको जब मोलैरिटी की बात कर रहे होंगे, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूला में आपको सोल्यूट के मोल चाहिए होते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होता है लीटर में। हमारे पास सोल्यूट के मोल भी आ चुके हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी प्रेजेंट है। इसका मतलब परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम से मैं बड़े चुपके से, आसानी से इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ मोलैरिटी में। क्या मेरी बात क्लियर सबको? तो ये हमारा कंसेप्ट है किसका, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन कह रहा है 250 ml ऑफ 4% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन कंटेन हाउ मच NaOH। NaOH का वेट पूछ रहा है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को जब भी ऐसा क्वेश्चन करना है तो डेफिनेशन से जाइए, है ना। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है दोस्तों, 4% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। उल्टा भी तो बोल सकता हूँ क्या, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन व्हाट, 4 ग्राम ऑफ NaOH। 1 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, 4/100 ग्राम ऑफ NaOH। ये मुझे इस 4% वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम ने बताई बात। ठीक है, अच्छा कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, 250 ml। उसमें पूछ रहा है कितना NaOH लेना पड़ेगा, तो 250 ml में चेक कर लेते हैं। 250 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कितना होगा, 4/100 इंटू 250, है ना। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 1000/100 कितना लेना पड़ेगा दोस्तों, 10 ग्राम। कितना लेना पड़ेगा, 10 ग्राम। ठीक है, अच्छा कुछ स्टूडेंट इसको फॉर्मूला से भी करते हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ भी कर सकते हो, कि जिसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ
सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वेट किस में आएगा, ग्राम में, इंटू 100। अच्छा यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना है 4, वेट ऑफ सोल्यूट x माना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 इंटू 100। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10 ग्राम। तो यहाँ से x की वैल्यू 10 ग्राम आई और हमारा आंसर आ चुका है। फॉर्मूला का यूज़ करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाते, तो उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। बातें क्लियर है? तो दोनों फॉर्मेट में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यही सलाह देता हूँ स्टूडेंट्स को हमेशा, फॉर्मूला बात की बात है, आपको सबसे पहले उस कंसेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए, ताकि जब क्वेश्चन को घुमा के दे तो उसमें आप बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करके उसको इजीली सोल्व कर पाओ। बातें क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नई टर्म को देखते हैं दोस्तों, जिसका नाम क्या है, मोल फ्रैक्शन। हम लोगों ने अभी तक कवर किया है परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट टर्म हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम क्या है, मोल फ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों ये। मोल फ्रैक्शन कैसी टर्म है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा, मोल का फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, ठीक है। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी हम दो का एग्जांपल ले रहे हैं। ए के मोल को मैंने माना Na, बी के मोल को मैंने माना Nb। बातें क्लियर है? ठीक है। अच्छा, टोटल मोल किसके बराबर होंगे दोस्तों, एन टोटल, टोटल मोल किसके बराबर होंगे, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। अच्छा, यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की, और फ्रैक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो फ्रेंड हैं और दोनों फ्रेंड ने पार्टी के लिए प्लान बनाया कि इस बार एक पार्टी हो जाए, है ना, और दोनों ने क्या किया, 100 रुपये कलेक्ट किए, जिसमें एक स्टूडेंट के पास है 60 और एक के पास है 40। अच्छा, टोटल 100 में स्टूडेंट 1, है ना, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, स्टूडेंट 1 100 में से कितना पे कर रहा है, 60, तो उसका फ्रैक्शन कितना हो गया, 60/100, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा स्टूडेंट कितना पे कर रहा है, 40, कितने में से, 100 में से, तो ये इन दोनों के क्या आ चुके हैं, फ्रैक्शन आ चुके हैं, है ना, कि मैंने 100 का 60 मतलब 6/10 फ्रैक्शन है, जबकि दूसरे का क्या हो जाएगा, 4/10। अच्छा, याद करिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा, कितने भी कंपोनेंट या कितने भी कंट्रीब्यूटर हों, फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके बराबर होता है, टोटल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाती है, परसेंटेज। तो फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके बराबर रहता है, 1 के। चलिए, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, यहाँ किसकी कहानी हो रही है, यहाँ मोल की कहानी हो रही है, किसकी कहानी हो रही है, मोल की। ए के कंपोनेंट के मोल, बी के कंपोनेंट के मोल, और अब मुझे निकालना है उनके मोल का फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल है कुछ इस तरीके से, स्टूडेंट इसको एक्स भी बोल देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो किसके बराबर होना चाहिए, ऊपर क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जैसे यहाँ ए का कंट्रीब्यूशन 60 आया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नीचे टोटल मोल्स, है ना, नीचे क्या आएंगे, टोटल मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और टोटल बोल सकता हूँ क्या, Na प्लस Nb, ठीक है। ये मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1। जबकि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है ना, सेम कहानी, ये टोटल मोल्स है। ये क्या, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, वैसे तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, बट मैं लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी शुड बी इक्वल टू 1। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। अगर आपके पास एक बार एक बी के मोल फ्रैक्शन आ जाए तो ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो क्या आप, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, कंपोनेंट 3 हो तो उस केस में क्या करोगे, ए बी और सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होगा दोस्तों, 1 के बराबर होगा। बातें क्लियर हैं क्या, ठीक है। ये बेसिक आइडिया हम लोगों ने किसका देखा, मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन मिक्सचर ऑफ 12 ग्राम वाटर, 108 ग्राम एसिटिक एसिड एंड 92 ग्राम इथेनॉल। चलिए, यहाँ पे वाटर सबसे पहले, 3 कंपोनेंट है, कौन कौन है दोस्तों, वाटर है मेरे पास, और कौन है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है दोस्तों, CH3COOH, और क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल बोले तो C2H5OH, ये क्या है, इथेनॉल।
ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, वाटर है हमारे पास। चलिए सबसे पहले इन तीनों के क्या निकालते हैं, मोल्स। तो मोल्स ऑफ H2O है ना, यहाँ से मोल निकालेंगे H2O के। तो H2O के मोल कितने आएंगे दोस्तों, H2O का वेट कितना है 12 ग्राम, मोलर मास कितना है 18 ग्राम है ना, ठीक है। तो 2/3 किसके मोल आ गए, H2O के। अच्छा एसिटिक एसिड का मोलर मास क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर एसिटिक एसिड के मोल निकालने हैं है ना, मोल्स ऑफ ए बोल देता हूँ एसिटिक एसिड है ना। एसिटिक एसिड के मोल के लिए वेट 108 अपॉन मोलर मास, बड़े ध्यान से देखिए। तो कार्बन 2 है तो कितना हो गया 24, हाइड्रोजन कितना है 4 तो कितना हो गया यहाँ से 28, और ऑक्सीजन कितना है 32। तो 28 + 32 वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अच्छा इथेनॉल का मोल निकालना है, किसका निकालना है, इथेनॉल का मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल किसके बराबर होंगे, उसका वेट कितना है 92 ग्राम, मोलर मास कितना होगा इथेनॉल का, कार्बन का 24, हाइड्रोजन 6 तो कितना हो गया 30, और ऑक्सीजन का 16 है तो वैल्यू कितनी आ गई 46। ठीक है, इसके तो मोल डायरेक्ट आ गए दोस्तों, कितने मोल आ गए 2 मोल्स है ना। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे कितने मोल आ रहे हैं 1.8 मोल्स दोस्तों, कितने हैं 1.8, ठीक है। और H2O के मोल कितने हैं, H2O के मोल कितने हैं यहाँ से 0.66। चलिए मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, वाटर का। अपने को तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है दोस्तों। तो क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल। तो H2O के मोल आएंगे, साथ में एसिटिक एसिड के मोल आएंगे, साथ में किसके आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH। वाटर का मोल कितना है 0.66, नीचे 0.66, 1.8 रहेगा साथ में, और कितना आएगा 2। इसको कैलकुलेट करिए, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वहीं का आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्लियर होगा मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट, कि मोल फ्रैक्शन की बातें कैसे होती हैं है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना। मोल फ्रैक्शन का नहीं है, बट ये क्वेश्चन है मास बाय वॉल्यूम का। किसका क्वेश्चन है, मास बाय वॉल्यूम का। लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है, परसेंटेज मास बाय मास। अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में आपको निकालना है क्या, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो ध्यान में आया कि सर ये तो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, एक टर्म को दूसरी टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हमें फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज मास बाय मास। ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, एक टर्म से दूसरी टर्म में जाना है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, डेंसिटी का। और क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन कितनी है 1.02 ग्राम पर ml। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सोल्व किया जाए। अच्छा 20% m/m का मतलब क्या है, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट है ना। 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ सर आपने तो यही बताया था। इसका मतलब दो बातें पता चली क्या, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 20 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम है ना, ठीक है। अगर हमें निकालना है परसेंटेज मास बाय मास, हमें निकालना परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, तो मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए और सोल्यूट का मास। मेरे पास सोल्यूट का वेट आ चुका है 20 ग्राम, मेरे पास सॉल्यूशन का वेट भी है, बस मेरे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, और उसमें मैं यूज़ करूँगा किसको, डेंसिटी को। डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन में डेंसिटी कितना है 1.02, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 अपॉन वॉल्यूम इन ml फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या, हाँ। वॉल्यूम इन ml कितना आ जाएगा दोस्तों 100 अपॉन 1.02, इतना ml क्या आ चुका है वॉल्यूम, ठीक है। क्या आप यहाँ से परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या, तो आंसर है हाँ। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना है 100 अपॉन 1.02, और परसेंटेज के लिए किस मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहाँ पे 100 से 100 क्या हुआ कैंसिल, लास्ट में 20 और 1.02 आ गया ऊपर। यहाँ से जो भी फाइनल आंसर होगा वही आपका करेक्ट आंसर है, 20 × 1.02। मैं आप सब लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, बड़े ध्यान से ट्राई करना उस क्वेश्चन को, देखता हूँ उसको कर पाते हो कि नहीं कर पाते। क्वेश्चन है होमवर्क का, और क्वेश्चन क्या कहता है, 10% मास बाय मास ऑफ
aqueous solution of NaOH is given. NaOH is given. Find out mole fraction of NaOH in the solution. सॉल्यूशन के अंदर NaOH का क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसंट्रेशन टर्म आपको दी है, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म फाइंड आउट करनी है. हेल्प करेगा इसमें आपको कौन? आपका बेसिक कंसेप्ट. आज के लिए इतना ही रोकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे. आई होप आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.